नमस्कार, बीएस टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज धन की देवी का दिन है, धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन ये पूजा कैसे की जाए, धनतेरस का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त पूजा का क्या होगा, कौन सी चीजें धनतेरस के दिन घर में लाए, यही सब बताने के लिए आज हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पंडित जी, धनतेरस के अवसर पर हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, धनवंतरी देवी की पूजा करते हैं, लेकिन धनतेरस का महत्व क्या है? यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिस परमात्मा का नाम लेने से जन्म और मरण के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा श्री हरि विष्णु हैं और वो भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। देखिए, जैसे कृष्ण अष्टमी, राम नवमी, दुर्गा अष्टमी, वामन द्वादशी, वैसे ही धन त्रयोदशी यानी भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव। प्राचीन समय की बात है जब देवताओं के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और बार बार देवता पराजित हो जा रहे थे और उन्हें भय लग रहा था कि अब हमारा क्या होगा। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए, जिससे हम अजर हो जाएं, अमर हो जाएं और ये बार बार जो आसुरी शक्तियां हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, वो आसुरी शक्तियां परास्त हो जाएं और हमारे ऊपर कभी विजय न प्राप्त कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व तो परमात्मा ही दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही संपूर्ण समर्थवान है। तो उन्होंने कहा कि आप श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। श्री हरि विष्णु ने कहा कि आप समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन जब हुआ तो क्रमशः सर्वप्रथम विष निकला, उसके बाद बहुत सारे बहुमूल्य रत्न निकले, लक्ष्मी जी प्रकट हुई और फिर अंततो गत्वा भगवान श्री हरि विष्णु धन्वंतरी का रूप लेकर अपने हाथों में स्वर्ण कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु जब प्रकट हुए तो अमृत जब वो लेकर आए तो दैत्य और देवता दोनों आपस में झगड़ने लग गए और झगड़ते झगड़ते वो जहाँ जहाँ गए, जहाँ पर वो अमृत की बूंदें गिरी, आज वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। इसके साथ ही फिर भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान कराया। वही श्री हरि विष्णु जो धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे, अमृत लेकर प्रकट हुए थे, उन्हीं की आज जयंती मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी जो औषधियों के स्वामी होते हैं, औषधियों के देवता कहे जाते हैं। जितनी भी जीवनदायिनी प्राणदायिनी औषधियाँ होती हैं, उनमें उनका स्वामित्व तो भगवान धन्वंतरी के पास होता है। इसलिए इस धन त्रयोदशी का बहुत ही महत्व है। इसके अलावा एक पौराणिक कथा यह भी है कि जो भगवान धनद यानी कि कुबेर जी हैं, उनका भी जन्म उत्सव आज ही मनाया जाता है। भगवान जो धनद हैं, वो धनद भगवान शिव के गण हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं और वो धन के स्वामी हैं। श्री लक्ष्मी जी की उनके ऊपर विशेष कृपा है, पार्वती जी की विशेष कृपा है। इसलिए धन त्रयोदशी का मूलभूत जो उत्सव है वो भगवान धन्वंतरी और धनद यानी कुबेर के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ में धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए भी तमाम जो प्रयास है वो आज के दिन किए जाते हैं। तो पूजन कैसे करें धनतेरस के अवसर पर? देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत ही अच्छा पूछा है। पूजन करने से देवता प्रसन्न होते हैं। देवम भूत्वा देवम यजेत, यानी पहले आप देव बनिए फिर देवताओं की पूजा कीजिए। तो धन्वंतरी भगवान की जयंती के उत्सव पर जो पूजन रहता है उसका क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक सुंदर बड़ा सा कलश स्थापित करें, उस कलश के नीचे अष्ट कमल दल बनाएं। आप एक कमल का पुष्प भी रख सकते हैं अथवा चावल से कमल दल बना सकते हैं, रोली अथवा रंगोली से कमल दल बना सकते हैं। उसके अलावा उस कलश में एक मौली बांध देनी चाहिए, उस कलश में सुंदर स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर कलश के अंदर सप्त मृतिका, सर्व औषधि और पंचरत्न डालना चाहिए। अक्षत डालें, गंध डालें, पुष्प डालें, एक सिक्का डालें, सुपारी डालें, हल्दी की गांठ डालनी चाहिए। फिर पूर्ण पात्र, एक ऐसा पात्र जिसमें कुछ अन्न भरा हो, कुछ अक्षत भरी हो, उसके ऊपर स्थापित करना चाहिए और उससे पहले उसमें पंच पल्लव होने चाहिए। पंच पल्लव के बाद पूर्ण पात्र के बाद एक श्रीफल उसमें रखना चाहिए। श्रीफल की जो जटा होती है वो हमारे सामने होनी चाहिए, यानी हमारे मुख के सामने भगवान नारियल का मुख होना चाहिए और उस नारियल में सुंदर एक मौली लपेटी हो अथवा एक वस्त्र लपेटा हो।
इस प्रकार से कलश स्थापना करें। कलश के ठीक सामने गौरी गणेश हो। कलश के दाहिने तरफ नवग्रह अधिप्रत्यधि पंचलोकपाल 10 दिक्पाल देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। कलश के बाईं तरफ षोडश मातृका और षोडश मातृका के पीछे सप्तघृत मातृका। ये जो सप्तघृत मातृका हैं ये लक्ष्मी जी हैं। श्री लक्ष्मीर धृति मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरः। सभी मांगलिक कार्यों में जिनकी पूजा होती है उन 7 बहनों का नाम इस प्रकार है, तो उनका पूजन करें और इनको सबको स्थापित करने के बाद में भगवान कुबेर को स्थान दें। एक सुपारी रखें अथवा भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति हो वहाँ पर रखें। फिर क्रमशः जैसा कि षोडशोपचार पूजन का विधान है, पाद्य अर्घ आचमनीय करें। फिर उसके बाद में दीपक जला लें। दीपक जलाने के बाद घंटी का पूजन करें और फिर संकल्प करके भगवान का ध्यान करें। भगवान को सुंदर वस्त्र निवेदित करें। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन, चावल, अबीर, गुलाल, दूर्वा, तुलसी दल अर्पित करें भगवान धन्वंतरी को। और जो माला आप लाए हैं सुंदर सुंदर, वो माला भगवान के कलश पर स्थापित करें, गौरी गणेश को पहनाएं। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी की जो प्रतिमा या फोटो जो रखी हुई है उस पर भी एक सुंदर माला पहनानी चाहिए। इसके बाद में भगवान को शमी पत्र, दूर्वा, अबीर गुलाल और धूपदीप निवेदित करें। भगवान को सुंदर इत्र निवेदित करें और फिर उसके बाद में दीप दर्शन कराने के बाद में हस्त प्रक्षालनम करना चाहिए। भगवान को भी 1 चम्मच जल देना चाहिए और फिर सुंदर जो आपने घर में पकवान बनाए हैं, जो नैवेद्य बनाया है, जो शर्करा से निर्मित शुद्ध गाय के घी से बना हुआ जो नैवेद्य है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद में भगवान को सुंदर विशेष अर्घ दें, श्रीफल अर्पित करें और उसके बाद भगवान की प्रार्थना करके सुंदर आरती करनी चाहिए। ये क्रम है पूजन का। जब ये पूरा क्रम हो जाए तो घर में जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग स्त्री महिला जो भी भक्त गण हैं वो सब मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या त्रैलोक्य विजय कवच का पाठ करें या ओम धनदाय कुबेराय नमः इस मंत्र का जप करें। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें सिद्धि स्वतः ही मिल जाती है। जी पंडित जी, ये पूरी पूजन की विधि आपने बताई। इसके साथ ही ये भी बताइए कि जब हम पूजन करते हैं धनतेरस के अवसर पर तो ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घर के लॉकर में हम रखते हैं, पूजन में से ही वो चीज़ें उठाते हैं, जैसे कि फूल उठाते हैं, द्रोप उठाते हैं, तो इसका कितना महत्व है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लॉकर में रखनी चाहिए? देखिए, हमारे घर का जो लॉकर होता है उसमें कोई ऐसी वस्तु स्थापित करनी चाहिए जिसमें कुबेर की अथवा श्री लक्ष्मी जी की कृपा हो। उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे गोमती चक्र होता है। गोमती चक्र का वहाँ हम पूजन कर सकते हैं और वो गोमती चक्र अपने लॉकर में रख सकते हैं। कोई यंत्र, कुबेर यंत्र रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं। इसके अलावा कमलगट्टा रखा जा सकता है, हल्दी की बड़ी सी गांठ रख सकते हैं, सुपारी की गांठ रख सकते हैं, थोड़ा धनिया रख सकते हैं। ये क्रम बताए गए हैं, ये वस्तुएं बताई गई हैं जो धन धान्य को बढ़ाने वाली हैं, हमारे सौभाग्य की वृद्धि करने वाली हैं, हमारे धन को शुद्ध करने वाली हैं। लेकिन इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें विशेष करना चाहिए वो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम। जब तक इस संसार में मनुष्य को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास जो कुछ भी उपलब्ध है उसे किसी को देना भी चाहिए, और देने से फिर त्याग करने का भाव आ जाता है, फिर उस वस्तु से मोह खत्म हो जाता है। और जब मोह नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मोह नष्ट होता है अर्जुन तो स्मृति आ जाती है, विवेक आ जाता है। तो जो आपके पास धन धान्य उपलब्ध है, जितने आपको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो उससे वस्तुओं का दान करें। जैसे आपको वस्त्र बहुत प्रिय हैं, वस्त्र अच्छे अच्छे पहनना, तो सुंदर वस्त्र जितने का आप पहनते हो उतने का ही किसी मित्र को, किसी आगंतुक को, किसी आवश्यकता जिसे हो उसे भेंट करनी चाहिए। तो ये सब करने से भगवती की कृपा होती है। बिल्कुल। इसके साथ ही जब भी हम धनतेरस पर पूजा करते हैं तो कई सारी चीज़ें पूजन में शामिल करते हैं, जैसे घर की पुरानी चीज़ें, जो सिक्के होते हैं वो, इसके साथ ही जो नोट की गड्डी होती है वो भी शामिल करते हैं, और पुराने जो यंत्र होते हैं और पूजन की चीज़ें होती है वो शामिल करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर की पूजा में रख सकते हैं? देखिए, मांगलिक जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो श्री हम स्थापित करते हैं उसमें एक सिक्का लगाते हैं, और घर में चांदी के सिक्के होते हैं, क्योंकि स्वर्ण में माँ भगवती लक्ष्मी विराजमान होती हैं।
स्वर्ण में भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान होते हैं, तो वो अमूल्य वस्तु होती है। जब उसे हम वहाँ रखते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो उसमें भगवती जागृत हो जाती है, क्योंकि वो रत्न है, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है और भगवान की कृपा से हमें ये रत्न मिला है, तो उस रत्न को जागृत करना आवश्यक है। उसके अलावा भोजपत्र पर श्री यंत्र अथवा कुबेर यंत्र अथवा लक्ष्मी यंत्र बनाना चाहिए और बनाकर उसका पूजन करना चाहिए, उसका अर्चन करना चाहिए। 108 गुलाब के पुष्प अथवा कमल के पुष्पों से अथवा जो लक्ष्मी जी को प्रिय पुष्प हो, उन पुष्पों से 108 अथवा 1008 नामों से माँ भगवती लक्ष्मी का अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही धनतेरस के अवसर पर हम बहुत सारी चीज़ें घर में लेकर के आते हैं, तो कौन सी चीज़ें खासकर लाना शुभ होता है और कैसे वो चीज़ें लेकर के आए? ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग कि खाली बर्तन नहीं लाए जाते, धनिया उसमें रख करके लाया जाता है या फिर कोई चीज़ें उसमें रखनी होती है, क्या ये ज़रूरी है? देखिए, कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, व्यस्त रहो मस्त रहो। जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है, जो खाली बैठा रहता है वो दिन भर ऊल झलूल कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो वो एक स्वर्णमय कलश जिसमें अमृत भरा हुआ था वो लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए हमारे घर में धनतेरस के दिन कोई पूर्ण पात्र खरीदना चाहिए, पूर्ण पात्र जिसमें जल भर सकें, जिसमें अक्षत भर सकें और जो भगवान के काम आए। पहले भगवान को जल पिलाएं, भगवान को नैवेद्य लगाएं। कोई ऐसी कटोरी हो, कोई भगवान के प्रयोग की कोई ऐसी वस्तु हो, वही खरीदनी चाहिए। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करने के लिए संजीवनी लाने गए, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत दिव्य औषधियाँ उन्हें दिखी, लेकिन जैसे ही वो औषधियों को तोड़ने गए तो वो औषधियाँ गायब हो गईं। देवताओं ने कहा, जो उनके पहरे में लगे हुए थे औषधियों के, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं पवन पुत्र हूँ। तो उन्होंने फिर पलट के जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं बोल तो रहा हूँ कि मैं पवन पुत्र हूँ। तो उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो फिर देवताओं ने तीसरी बार पूछा कि तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और मैं धर्म की रक्षा के लिए ये औषधियाँ लेने आया हूँ। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं और जैसे उन्होंने कहा कि मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, भगवान के कार्य के लिए आया हूँ, तो उन अनुपम और दिव्य औषधियों ने अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। जब मनुष्य धर्म के उद्देश्य से कोई कार्य करता है तो जितनी भी इस देव सत्ता में, जितनी भी इस प्रकृति में सिद्धियां हैं, नौ निधियां हैं, वो अपना स्वरूप सहज ही प्रकट कर देती हैं। कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके आसपास वो सिद्धियां विद्यमान रहती हैं, उसकी वाणी में सिद्ध रहती हैं। तो जब भी हम धनतेरस के दिन पूजन करते हैं तो भगवान के निमित्त ही कोई वस्तु खरीदनी चाहिए। अगर कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक सुंदर पुष्प लाइए, भगवान को अर्पित करिए, भगवान को भाव अर्पित करिए, भगवान को शुद्ध श्लोकों का पाठ सुनाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम धनवंतरये नमः, इस मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु को याद कीजिए बार बार। ऐसा सोचिए कि जब आप एक बार श्री धनवंतरये नमः बोल रहे हैं तो आपने भगवान को वस्त्र निवेदित कर दिया। ओम श्री धनवंतरये नमः बोल रहे हैं तो ऐसे आपने भगवान को नैवेद्य अर्पित कर दिया। ओम श्री धनवंतरये नमः बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए भगवान की प्रार्थना हो गई। तो कोई भी वस्तु अपन खरीदते हैं तो वो पूर्ण पात्र होना चाहिए, उसमें कुछ जल अथवा अन्न भर जाए और वो भगवान के काम आए। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही बहुत सारे प्रश्न धनतेरस के अवसर पर उठते हैं कि कैसे पूजन करें, वो आपने बताया। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय परिवार है जो सोने चांदी की वस्तुएं नहीं खरीद सकते, लेकिन तमाम जो प्रश्न हैं उनके दिमाग में आते हैं कि हमें इसकी जगह कुछ और खरीदना है जो कि घर में लाना धनतेरस पर शुभ हो, तो ऐसे में वो कौन सी चीज़ें खरीद सकते हैं? देखिए, परमात्मा आपके हैं और आप परमात्मा के हैं। भगवान आपके सामने खड़े हैं। अब आप दूसरों की बातों को सुन के बहुत कीमती वस्तु को ले आए कर्जा करके, तो वो भी सही नहीं है। भगवान आपके सामने हैं, भगवान आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। जब आप मुस्कुराएंगे तो भगवान मुस्कुराएंगे, जब आप भगवान को जल निवेदित करेंगे तो भगवान आपको प्रसन्न रखेंगे। तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रिय है उसे हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और जो हमारा प्रिय होता है वो हमारी प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। तो आप सदैव मुस्कुराते रहिए, और चेहरे पे मुस्कुराहट तब आती है जब हम अंदर से और बाहर से पवित्र रहने का प्रयास करते हैं। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा,
कीन्हे सी रामचंद्र कर काजा। जो भगवान का कार्य करता है उसके चेहरे पे सदैव प्रसन्नता ही बनी रहती है। इसलिए हमें सदैव भगवान का ही कार्य करना चाहिए। जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जो उनके घर में जितने भी जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, जो किचन में बहुत सारा ऐसा सामान इकट्ठा हो गया है जो जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई अन्न रखा हुआ है वो सड़ रहा है, कोई कपड़ा है, कोई वस्तु सड़ रही है, पर्दे गंदे हो गए हैं, सोफों पे जूठा लगा हुआ है वो कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, तो फर्श पे जो है कालिक लगी हुई है, जो आपकी रसोई है, जो आपका बाथरूम है वहाँ पर काई जमी हुई है, इन वस्तुओं का ध्यान देना है आपको। ये साफ सफाई आपको धनतेरस से पहले ही कर लेनी है। और ये जो सफाई होती है वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आप एक दिन भगवान को अपना सुंदर सा जो है घर दिखा दें, ऐसा नहीं। पूरे वर्ष पर्यंत आपको अपने घर की साफ सफाई रखनी है। पहले के समय में जो महिलाएं होती थी वो बहुत दूर जल लेने जाती थीं, जल लेकर आती थीं, फिर पूरे घर को लीपती थीं। घर को लीपने के बाद में गाय की सेवा करती थी, गोबर से घर को लीपती थीं, बहुत सारे घर के कार्य करती थीं और सुंदर सुंदर कई सारे पकवान बनाती थीं। उसके बाद भी वो आपस में मिल के एक दूसरे का सुख दुख बांटती थीं। आज तो आपके पास पे छोटा सा एक 2 BHK 3 BHK है और उस 2 BHK और 3 BHK में आपको सिर्फ घर की सफाई करनी है, सोफे इत्यादि जो ये वस्त्र हैं इनके सब बदलने हैं। तो ये छोटा मोटा आप कार्य करिए, इससे आप प्रसन्न रहेंगे। बहुत महंगी वस्तुएं सामान्य वर्ग के लोगों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो लोग निर्णय लेते हैं वही प्रसन्न रहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है वो सही नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है, आप भगवान को अपना स्वच्छ हृदय निवेदित कर दीजिए। बिल्कुल, इसलिए शायद दिवाली के अवसर पर पहले से ही जो साफ सफाई है वो होना शुरू हो जाती है और धनतेरस के अवसर पर धन्य धान्य से जो लक्ष्मी जी की पूजा है वो की जाती है। पंडित जी, एक और प्रश्न है कि धनतेरस के अवसर पर इसके साथ कि पूरे दिवाली के अवसर पर जो दिनचर्या है वो कैसी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि जो भगवान का आगमन है वो इस अवसर पर होता है। देखिए, एक दिन के खाने से कोई मोटा नहीं हो जाता, एक दिन मंत्र जाप करने से किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती, कई सालों तक सिद्धि करनी पड़ती है। बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिनों तक सत्संग करना पड़ता है। वैसे ही जब तक हमारे जीवन में हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारा डेली रूटीन है, अगर वो नियंत्रित नहीं है तो हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं कि खा पी सकते हैं और सो सकते हैं। लेकिन अगर हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है, और बड़ा क्या करना है, बड़ा ऐसा कुछ करना है जिससे लोग लाभान्वित हों। बड़ा सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के हित के लिए कुछ बड़ा करना है। ऐसा करना है हमें कि जिससे लोग लाभान्वित हों। तो अगर हमारी दिनचर्या सही नहीं है, दिनचर्या हमारी गड़बड़ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। दिनचर्या को व्यवस्थित रखने का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि प्रातः लगभग 5 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य में उठ जाना चाहिए। जो 5 बजे उठ जाते हैं वो देव स्नान करते हैं, और जो 7 बजे उठते हैं वो राक्षस स्नान करते हैं, जो 6 बजे उठते हैं वो मनुष्य स्नान करते हैं। तो कम से कम हमें मनुष्य स्नान तो कर ही लेना चाहिए। इसके साथ हमें अपने जीवन में अपनी ज़रूरतों को कम रखना चाहिए। जैसे आपको पूरे हफ्ते में अगर 7 कपड़ों की आवश्यकता है अथवा 5 वस्त्र आपको पहनने हैं तो आप 25 वस्त्र मत रखिए। आपके घर में 2 सोफे की आवश्यकता है तो 25 सोफे मत रखिए। आपका काम अगर 25,000 की टीवी में चल जा रहा है तो 1 लाख की टीवी घर में मत लगाइए। ये कष्टकारक है, क्योंकि आपके घर में अगर 1 लाख की टीवी लगी रहेगी तो आपका दिमाग यही सोचेगा कि वो 2 लाख की टीवी कैसे हो जाए, और फिर आप जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे। तो दिनचर्या बड़ी पवित्र होनी चाहिए, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। प्रातः स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने के बाद में किसी देव मंत्र, किसी गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद में घर की जो आवश्यकताएं हैं उसको देखना चाहिए, दान करना चाहिए, फिर अपने कार्य के लिए निकलना चाहिए। जब उस कार्य को परिपूर्ण करके आ जाएं तो घर में फिर से आकर घर के लोगों के पास समय देना चाहिए, व्यवस्थित जीवन यापन करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो राम जी इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भगवान फिर इतना देते हैं कि जिसमें कुटुंब समा जाता है, और कुटुंब का अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार समा जाएगा, इतना भगवान आपको देंगे। तो दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित रखनी है, कुछ अनर्गल भक्षण नहीं करना है, असत्य भाषण नहीं करना है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, किसी से लोभ प्रकट नहीं करना है, बहुत शुद्ध सात्विक ही रहना है। जब हम ऐसा रहेंगे तो भगवान धन्वंतरी की हमारे ऊपर विशेष कृपा होगी। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही लक्ष्मी जी का सबसे ज़्यादा प्रिय भोग क्या है, क्योंकि ये भोग लक्ष्मी जी को धनतेरस के अवसर पर चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही कमल गट्टा और कमल पूजा में कितने महत्वपूर्ण है?
गंधद्वारां दुराधर्षां नित्य पुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम। जो गंधद्वारां दुराधर्षां, गंध को ग्रहण करने वाली है। इस संसार में जितनी खुशबू है और जितनी गंध है उसको माँ भगवती ग्रहण कर लेती हैं। नित्य पुष्टांग करीषणीम, और नित्य हमें पुष्ट करती हैं, प्रकृति को पुष्ट करती हैं। तो माँ भगवती को अगर सबसे प्रिय कोई वस्तु है तो वो गाय के घी से निर्मित कोई नैवेद्य है। उसमें गाय का दुग्ध हो और कोई अन्न हो, तो मान लीजिए कि भगवती को खीर अत्यंत प्रिय है, भगवती को हलवा अत्यंत प्रिय है, भगवती को कमल गट्टा अत्यंत प्रिय है, भगवती को धनिया और सिम्हाड़ा ये अत्यंत प्रिय है। क्योंकि लक्ष्मी जो होती है वो वैभवशाली होती है, वो वैभव वाली चीज़ों पे रहती हैं। जैसे नील कमल होता है और नील कमल के बीज का जो स्थान होता है वो हल्का गुलाबी होता है, कोमल होता है, वैसी माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप होता है। माँ भगवती सुंदर वस्तुओं को प्रिय करती हैं, तो उन्हें हम ये नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं, उन्हें कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं, उन्हें सुंदर रसमलाई अर्पित कर सकते हैं, रबड़ी अर्पित कर सकते हैं, गुलाब जामुन अर्पित कर सकते हैं, सब कुछ। और विशेष करके उन्हें खीर अत्यंत प्रिय है, तो उस दिन खीर का भोग लगाएं, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। उससे माँ भगवती महामाया भगवती लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल पंडित जी, इसके साथ ही अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, धनतेरस पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके साथ ही कौन से मंत्रों का जाप करें? शुभ मुहूर्त, देखिए जब शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य जो है वो अक्षय हो जाता है। यानी कि शाम को 5:25 से 18 तारीख को प्रदोष वेला लग रही है और रात्रि में लगभग 9 बजे तक वृषभ लग्न है। तो प्रदोष वेला यानी कि 5:30 से लगभग 7 और 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वृषभ लग्न। तो ये लगभग मान के चलिए कि जो 4 घंटे का समय है ये पूजन के लिए विशेष है। उसमें भी प्रदोष वेला में सभी भक्तों को पूजन करना चाहिए। पूजन का क्रम हमने बताया वैसा ही करना चाहिए। मंत्र 3 प्रकार के मंत्रों का जाप होता है इस दिन। एक भगवान धन्वंतरी का ओम धन्वंतरये नमः, एक भगवान धनद का ओम धनदाय कुबेराय नमः, और तीसरा माँ भगवती महालक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। बिल्कुल पंडित जी, इन मंत्रों का जाप और इसके साथ ही शुभ मुहूर्त का भी ध्यान इस दिन रखना चाहिए और मंत्रों का जाप आज के दिन करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, धनतेरस पर कैसे पूजा करनी चाहिए, इसके साथ ही जो पूरी विधि है वो आपने जानी, और कौन सी चीज़ें घर में लेकर के आनी चाहिए जो शुभ है, और माँ लक्ष्मी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए ये भी आपने जाना। इसी तरह से आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, देवी धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं, इसके साथ ही कुबेर भगवान को भी जो पूजा है उसमें शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BS टीवी के साथ में। नमस्कार।